नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज वास्तु के कुछ जानकारियों को लेकर। दर्शकों, अक्सर हमने देखा है जब भी लोग अपनी कुंडली जचवाते हैं तो उनकी कुंडली में तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रह स्थिति अच्छी है, सारे ग्रह बलवान है। इस समय जो ग्रह उच्च के हैं, धन लाभ में बैठे हैं, अच्छे खासे उनकी दशा चल रही है, किंतु फिर भी ऐसे जातक को उस जातक को धन लाभ नहीं हो पाता। उस जातक की उल्टी तबीयत खराब हो जाती है और उसको उल्टे पैसे देने पड़ते हैं डॉक्टर को, उसकी धन हानि होने लगती है। और जब ज्यादा जांच परख किया जाता है तब रीजन निकल कर आता है वास्तु दोष। आज के समय में लोग घर को डेकोरेट करने के चक्कर में, सजाने के चक्कर में, जगह कम है, उसी में सब कुछ बनाना है। शहरों में आप देखिए 15-20 ज्यादा 25 फुट, उसी में व्यक्ति को सब कुछ बनाना है। 25 फुट ही बहुत होता है, किंतु उसी छोटी सी जगह में मैं तो कहूंगा लोग 10-10 12-12 फुट लेकर रह रहे हैं। उसी में सब कुछ बनाने के चक्कर में वास्तु का ख्याल नहीं रखते। और जब वास्तु का ख्याल नहीं रखते तो हमें जिस घर में रहना है, जिस घर में भोजन करना है, जिस घर में पूजा करनी है, जब उसी की ही दिशा सही नहीं रहेगी तो हमारी दिशा कैसे सही होगी। जब उस घर में गलत जगहों पर गलत चीजें रहेंगी तो हम भी गलत रास्ते पर निकल जाएंगे। हमारे हम ही तक नहीं भाई, हमारे उस घर में हमारे बच्चे भी हैं तो हमारे बच्चे भी गलत रास्ते पर निकल जाएंगे। हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में कोई ना कोई भटकाव होता रहेगा। हमेशा हमारा मन मस्तिष्क कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कुछ अनर्गल बातें, सात्विक अच्छी चीजें नहीं, अनर्गल बातें सोचता रहेगा। दर्शकों, आप अपना वास्तु देखिए, कुछ वास्तु जानकारी लेकर हाजिर हूँ। यदि ऐसी ऐसी जगहों पर आपने अपना किचन, पूजा घर, बाथरूम इत्यादि, किचन इत्यादि अपना तिजोरी रखा है तो जिंदगी में उस तिजोरी में कभी पैसा नहीं भर सकता। तो कहाँ पर तिजोरी रखना चाहिए, कहाँ पर किचन बनाना चाहिए, कहाँ पर पूजा घर बनाना चाहिए, कहाँ पर बाथरूम इत्यादि बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। दर्शकों, अक्सर हमने जो देखा है वो सबसे पहले टॉयलेट ही होता है, बाथरूम जिसे कहते हैं। अक्सर लोग टॉयलेट को, बाथरूम को बनवाते हैं तो ईशान कोण में बना देते हैं अथवा अग्नि कोण में बना देते हैं, पूरब दिशा में बनवा देते हैं। चलिए, पूरब तो मान लीजिए कुछ हद तक सही भी है, किंतु ईशान कोण कुछ हद तक, मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं कहा कि सही ही है। हमेशा बाथरूम का जो दिशा है नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है। ईशान कोण में, अग्नि कोण में भूल कर भी आपको किसी भी प्रकार का गंदगी पूर्ण काम नहीं करना है। भाई, बाथरूम में आप जाओगे, नहाओगे, आपके शरीर का मल जाएगा। टॉयलेट है, हमेशा गलत ही यूज होगा। यदि आपने ईशान कोण में बनाया है, अग्नि कोण में बनाया है तो ये आपको नुकसान ही देगा। आपकी तबीयत खराब होगी, पेट से संबंधित दिक्कतें होंगी, बुरे स्वप्न आएंगे, पैसा उस घर में कभी नहीं टिकेगा। जिस घर में उनका बाथरूम या टॉयलेट या उसका जो टैंक होता है, बाथरूम का जो टैंक है, जो आपने सेप्टिक टैंक धरती में बनवाया है, कुआं बनवाया है, यदि वो भी ईशान कोण में, पूरब उत्तर के कोने में हो, पूरब दक्षिण के कोने में हो, यह भी नुकसानदायक है। यदि बना है तो तुरंत उसको वहां से हटवा दीजिए। ये तो आप खुद देख रहे होंगे क्या क्या आपके ऊपर दिक्कतें आ रही होंगी। ठीक, दूसरी चीज, अब किचन को ले लीजिए। किचन भी अक्सर हमने देखा है लोग ईशान कोण में बनवा देते हैं। सभी को पता है कि किचन जो है अग्नि कोण में होना चाहिए, किंतु पता नहीं क्या उनको रखा है दक्षिण दिशा में बनवा देंगे। दक्षिण दिशा में तो बिल्कुल किचन नहीं बनवाना चाहिए। नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में बनवा देंगे, पश्चिम दिशा में बनवा देंगे। हर एक लोगों का हर एक स्थान होता है। जैसे किसी ऑफिस में आप देखो तो सीईओ की जो कंपनी होती है, वहां पर उनका चेयर, उनकी कुर्सी अलग होती है। जो उस कंपनी के डायरेक्टिंग मैनेजर इत्यादि होते हैं, उनकी कुर्सी अलग होती है, उनका ऑफिस अलग होता है। इसी प्रकार घर में भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिशाएं, अलग अलग कमरे बनाए जाते हैं। जैसे किचन का जो कमरा है, किचन का जो स्थान है, वो अग्निकोण है। यदि आप किचन को गलत जगह पर बनवाते हो तो आपके पेट से संबंधित दिक्कतें, आपके मन मस्तिष्क, भाई आप वही अन्न खा रहे हो, कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो जब आप गलत जगह का भोजन करोगे तो आपका मन भी गलत दिशा में जाएगा। कितना भी आप पढ़े लिखे रहो, जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो फेल हो जाओगे। दर्शकों, इसी प्रकार तीसरा जो सिस्टम है वो है पूजा रूम। पूजा रूम, आपने जो पूजा करते हो भले ही छोटा सा, किंतु वो आपने कहाँ बनाया है, इसे भी अवश्य देखिए। जब भी आप पूजा देखिए, पूजा से हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है भैया। इसी प्रकार पूजा रूम यदि गलत जगहों पर है, पूजा रूम का स्थान ईशान कोण है, पूरब और उत्तर का कोना, यदि आप पूरब उत्तर के कोने में मंदिर बनवाए तो ठीक है। अगर नहीं बनवाए हो तो आप पूजा करते हो, उसका फल कोई और लेकर जाता है। आप जब भी पूजा करने जाते हो वहां से आप निगेटिव ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी लेकर आते हो। तो हमें तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए पूजा करनी है, तो तुरंत आप पूजा रूम जहां भी हो वहां से हटवा कर अपने ईशान कोण में करवा लीजिए। दर्शकों, ये रही तीसरी बात। चौथी बात जो अक्सर घरों में देखी जाती है वो होता है घरों में तिजोरी। देखिए, अब बच्चे अलग तिजोरी रखे, बड़े अलग तिजोरी रखे, उनसे ना मतलब, जो घर का सबसे बड़ा अभिभावक है, जो सबसे बड़ा है, उसकी मेन तिजोरी कहाँ है, उसकी तिजोरी ना हो। अब देखिए, तिजोरी को हॉल में भी तो नहीं रख सकते, जब भी रहेगी तो रूम के अंदर ही रहेगी। तो रूम के अंदर भी दिशाएं होती है ना भाई, रूम के अंदर भी आप किस दिशा में रख रहे हो उस चीज को देखो। आपने दक्षिण दिशा में रखा है, आपने नैऋत्य कोण में रखा है, यानी पश्चिम और उत्तर का कोना, उस कोने में रखा है। यदि आपने अग्नि कोण में रखा है, यह भी गलत है। कभी भी तिजोरी को अग्नि कोण में, यानी पूरब और दक्षिण का कोना, कभी भी तिजोरी को दक्षिण दिशा में, कभी भी तिजोरी को पश्चिम और उत्तर के कोने पर नहीं रखना चाहिए। दर्शकों, यदि आप रखे हो तो तुरंत वहां से हटाओ, अन्य किसी दिशा में रखो। जो बात करें पांचवें वास्तु की, जो सबसे अक्सर देखा जाता है टी पॉइंट जगहों पर, मतलब आपका घर ऐसे स्थान पर बना है जहां पर कि तीन जगहों से रास्ते, किसी तिराहे पर बना है। आप ये समझिए किसी तिराहे पर बना है, आपके घर के तीनों ओर रास्ता हो,
तीनों ओर रास्ता हो, तब ऐसी जगहों पर लोग क्या करते हैं, अक्सर हर दिशाओं में छोटे-छोटे दरवाजे अथवा खिड़कियाँ खोल देते हैं, जिससे कि हवा आती-जाती रहे, आस-पास होता रहे। अब इसी जगहों पर मान ये तो ठीक है, किंतु इसी जगहों पर आपने जिस दिशा में दरवाजा खोला है, क्या वो दक्षिण दिशा तो नहीं है? यदि दक्षिण दिशा है, तो तुरंत बंद कीजिए। दक्षिण दिशा से हवाओं का आना, ये भी एक अशुभता का सूचक है। इससे जातक कर्ज में डूब जाता है। उस घर में रहने वाले लोग मानसिक टेंशन, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और ऐसे घर में बाधाओं का आगमन ज्यादातर होता है। तो यदि आपके घर में भी दक्षिण दिशा से संबंधित अधिक किसी का घर यदि पूरा दक्षिण मुख ही हो, उसके लिए क्या है करें, उसके लिए अलग विधान है, बात करेंगे कभी किसी और नए वीडियो में। किंतु यदि आपके घर में दक्षिण दिशा में कोई दरवाजा खुला हो, कोई खिड़की खुली हो, तो ये गलत है, इसे तुरंत बंद कीजिए। तो ये 5 पॉइंट जो है अक्सर वास्तु दोष में आते हैं, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते और अक्सर लोगों के घरों में देखा जाता है, और जब उन्हें बतलाओ तो वो बहस करते हैं या मानते भी हैं तो बहुत तोड़-फोड़ करना पड़ता है। या यदि घर बनवा रहे हो तो एक बार इन पांचों पॉइंट पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। दर्शकों, बस आज के इतना ही। ये पांचों पॉइंट आपको पता थे कि नहीं पता थे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इजाजत दीजिए, हमें पुनः आज मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।